जी, बताइए। अच्छा, मैं जो हूँ अभी वाक़या मेरा यहाँ का नहीं है, वाक़या मेरा नीदरलैंड्स का ही है। तो बस अभी नवंबर का वाक़या है ये, मेरे आने का था यहाँ पे दिसंबर में ना, तो आने से थोड़े अरसे पहले का ही है। मेरे आने की तैयारी पूरी हो चुकी थी यहाँ पे और टिकट वग़ैरह मेरा हो चुका था फाइनल। और मेरे हस्बैंड के बारे में तो पहले बता चुकी थी कि वो अभी एज केयर पर ही हैं, तो मैं अभी उनको वहीं पे छोड़कर आई हुई हूँ। तो ख़ैर उनके एक फ्रेंड, बहुत बेस्ट फ्रेंड मेरे हस्बैंड के, वो क्योंकि मेरा काफ़ी कम निकलना होता है घर से, अब जो है ग्रॉसरी वगैरह करना, तो वो लाके देते सामान, हमें सारा ग्रॉसरी करके लाके दे रहे और सब कुछ हमारा काम करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल बंदा। तो उनका रोज़ ही आना-जाना होता तकरीबन। तो एक दिन जैसे हम रोज़ मैसेजेस करते हैं ना आपस में, जैसे गुड मॉर्निंग, तो पता चल जाता है कि हाँ, सब खैरियत है ये, तो वो भी ऐसी गुड मॉर्निंग वगैरह। तो संडे को लास्ट उनका गुड मॉर्निंग आया। हमने कहा ठीक है, मंडे जब हम उठे तो मंडे को सुबह ना मेरे हस्बैंड के पास कोई गुड मॉर्निंग, ना मेरे पास। हमने कहा चलो कुछ होंगे, बिज़ी वगैरह होंगे। दोपहर हो गई, कोई अता पता नहीं, शाम का टाइम हो गया। शाम को थोड़े मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये ऐसा होता नहीं है कभी कि फ़ोन भी ना उठाएँ और कोई मैसेज भी नहीं आ रहा, ऐसे बस परेशानी सी हो गई। एक बंदा जो रोज़ आ रहा है वो अचानक, वो तो फ़ोन किए बगैर रहते भी नहीं थे और रोज़ ही चक्कर लगाते थे। तो मेरे हस्बैंड तो जा नहीं सकते थे, उन्होंने बोला कि जाओ तुम ही देख कर आ जाओ, रात के कोई 8 8 बजने वाले। तो मैं और मेरे भाई की बेटी, हम दोनों फिर निकले। नवंबर समथिंग 19th को हम लोग निकले। हमने ट्रैम ली, ट्रैम से फिर हम लोग वहाँ से, उनका घर दूर था, मुझे वैसे पता भी नहीं था ज़्यादा कि कौन से एरिया में है ना, तो मेरे हस्बैंड को मैंने वीडियो कॉल पे ले लिया था। वो मुझे बताते जा रहे थे कि अब इस तरफ मुड़ो, अब यहाँ पे तुम लोग छोड़ दो ट्रैम को, फिर यहाँ से चलना शुरू करो। गाइड करते-करते खैर हम वॉक करते हुए पहुँच गए उनके घर के बाहर। जब हम उनके घर के बाहर पहुँचे तो म मैं वीडियो कॉल पे थे मेरे हस्बैंड, मैंने वीडियो ऑन किया हुआ था। लाइट्स वगैरह सारी जल रही थी घर की। यूजुअली वो बाहर इतनी लाइट जला के नहीं बैठते थे, डिम सी कोई लैंप वगैरह जला के बैठते थे, और उस दिन इतनी लाइट्स उनके घर की जल रही थी, जैसे कोई मेहमान आने होते हैं तो हम ज़्यादा लाइट्स वगैरह ऑन कर लेते हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन में भी लाइट जल रही, नीचे भी सारी लाइट्स जल रही हैं और सारा कर्टन सारे डले हुए थे। खैर मैंने पहले तो बेल की, कोई जवाब नहीं आ रहा। बजाते क्या, मैंने भी खैर काफ़ी के पता चले मोहल्ले में भी कि एक बंदा मिसिंग है, नहीं मिल रहा। हमारे ज़हन में कोई ऐसी बात थी ही नहीं। खैर हम अपना नॉर्मल बस बेल बजा रहे, आवाज़ें दे रहे। खिड़की पे हमने जाके नॉक किया, मैंने, मेरी भतीजी ने भी काफ़ी नॉक किया खिड़की पे भी, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर हम पड़ोसियों की तरफ चले गए, वहाँ हमने बेल किया, नॉक किया, शायद वो भी दरवाज़ा उन्होंने खैर नहीं खोला। तो इतने देर में मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अब दरवाज़ा तो ये नहीं खोल रहे, लाइट्स भी जल रही हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब ऐसा करो वापस आ जाओ। मैंने अपने एक फ्रेंड को भी बोल दिया है, हो सकता है वो भी वहाँ पहुँच जाए। तो फिर हमने कहा ठीक है, हम घर आ जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है, हो सकता है कहीं चले गए, क्या है। खैर हम घर की तरफ वापस आ गए। अब हम घर पहुँचे ही थे तो मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि वो मेरा एक और फ्रेंड है, वो वहाँ पहुँच गया है और तुम लोग वहाँ से निकले हो तो विदिन 5 मिनट्स वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है। तो हमने कहा क्या हुआ, मतलब क्या हुआ क्या? कह रहे नहीं, बस उसने बताया कि पुलिस वहाँ पे आ चुकी है और वो लोग दरवाज़ा तोड़ रहे हैं ना। तो खैर पुलिस ने वहाँ पे बताया कि दरवाज़ा तोड़ा उन्होंने। जो देख रहे थे, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने बताया, दरवाज़ा तोड़ा, कुछ सामने जो है वो कुछ उनको ऐसे नज़र आया पड़ा हुआ। क्लियर नज़र नहीं आया, कुछ ऐसे कुछ पड़ा हुआ है ना। तो फिर रात 12 बजे तक हम लोग बहुत परेशान थे कि आखिर हुआ क्या है? क्योंकि इतनी जल्दी तो वहाँ भी नहीं बताते कि हुआ क्या है ना। और अच्छा, मैं जब वहाँ पे थी उस वक़्त, मैं और मेरी भतीजी जब वहाँ खड़े हुए थे, तो एक हेलीकॉप्टर मुसलसल ना ऊपर उन्हीं के घर के ऊपर ना राउंड लगा रहा था। तो मैं अपनी भतीजी से मैं कहने लगी, मैंने कहा बेटा, ये जो है इस टाइम पे हेलीकॉप्टर कहीं इधर चला जाए, उधर चला जाए, ये ऊपर ही घूम रहा है और हमारे ऊपर ही घूम रहा है, आखिर मसला क्या है? वो मुझे बोले स्प्रे कर रहा है। मैंने कहा इस टाइम पे कौन-सा बेटा स्प्रे हो रहा है? ये रात के टाइम पे, ये मशकूक सा लग रहा है मुझे ना, ये हेलीकॉप्टर बार-बार घूम रहा है एक ही एरिया में। खैर हम बातें कर रहे हैं, हम जब कैंप के लिए बैठे हुए थे तब भी हम उस हेलीकॉप्टर को देख रहे कि ये क्या मसला है। खैर ये मैंने मिस कर दिया था, ये भी आपको बता दिया मैंने। अच्छा, तो
फिर रात 12 बजे के करीब वो न्यूज़ पे लैपटॉप वगैरह पे चेक किया, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे आ चुका था न्यूज़ के अंदर कि एक पाकिस्तानी शख्स मुर्दा हालत में पाया गया और ये बहुत दर्दनाक खबर है और उसको ब्रूटली कत्ल किया गया है। तो हम तो बस उस वक़्त ऐसे थे कि समझ ही नहीं आ रहा ना कि हो क्या गया ये? कि एक बंदा जिससे हम एक रात पहले तक कॉन्टैक्ट में थे और सेकंड डे अ, ये हमें ये पता चलता है और अगर हम नहीं जाते और हम बेल्स नहीं बजाते और हम शोर नहीं मचाते, तो पता नहीं कितने दिन तक वो वहाँ पे इस तरह से पड़े रहते। और वहाँ तो 4-4 5-5 दिन, महीनों भी पता नहीं चलता क्योंकि उनका कोई है नहीं, वहाँ बस उनका सिर्फ एक बेटा था। हुँ, हुँ। तो खैर ये सब हो गया वहाँ पे, हम लोग के लिए बहुत तकलीफ से रात थी वो, बहुत क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेकंड डे हो गया, बहुत परेशान। सेकंड डे अब सुबह ही हुई थी तो हमारी बेल बजती है और पुलिस हमारे घर पर। अच्छा जी, वो आके हस्बैंड से बोलते हैं कि आपके तो सबसे बेस्ट फ्रेंड थे और आपकी तो 45 इयर्स की दोस्ती है, तो हमें बहुत दुख हुआ लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन तो करनी है। अब आपके पास आए, बताएं क्या था, क्या नहीं था, कैसे थे, कैसे नहीं थे, ऐसा क्या। अब मेरे हस्बैंड तो व्हील चेयर पर, वो जितना बता सकते थे उन्होंने बताया। तो सेकंड मुझसे उन्होंने पूछा कि आप वहाँ गई थी? मैंने कहा जी मैं गई थी, मैं तो देखने के लिए गई थी वहाँ पे कि हमारे जहन में तो ये ख्याल आया ना ये गेम ना गई हो, कुछ ऐसा ना हो गया हो। वो थॉट तो आ ही नहीं सकती ना कि उनके साथ कुछ ऐसा खतरनाक हो गया होगा। लेकिन मैंने कहा मैं सिर्फ देखने के लिए गई थी खाली कि हाँ क्या हुआ, कुछ तब कुछ जरूरत ना हो, एज है, जाहिर सी बात है, कुछ ये सब सोच के गए थे खैर हम तो अब वो मुझसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझसे सिर्फ ये इतना उन्होंने मुझ पे प्रेशर डाला है, वो घूम फिर के एक ही सवाल, आपने क्या ब्रीफ बॉक्स में झांका था? आपने ब्रीफ बॉक्स में देखा? नहीं, मैंने ब्रीफ बॉक्स नहीं देखा था। वो सॉरी, वो पोस्ट नहीं, पोस्ट जिसमें से पोस्ट डालते हैं वो दरवाजे में जो होता है। अच्छा, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं देखा, उसमें से नहीं देखा तो नहीं देखा, मेरा एक ही मौक़िफ़ था। अच्छा तो लाइट्स कैसे जल रही थी? मैंने कहा लाइट्स जल रही थी, क्योंकि मैंने देखा सारी लाइट्स जल रही थी। और अच्छा पोस्ट को कहाँ लगा हुआ था? दीवार पे लगा था या दरवाजे पे लगा था? मैंने इतना गौर नहीं किया लेकिन दरवाजे पे था ऑब्वियसली। तो खैर ये सारी बातें वो बार-बार मुझसे पूछ के, लाइट के बारे में पूछ के 2.5 घंटे तक मुझसे इन्वेस्टिगेशन की, वो चले गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब मैं तो देखने गई हूँ एज़ अ, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है कि एक बंदा नहीं मिल रहा और उसकी टेंशन में हम लोग गए देखने के लिए कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। खैर ये एक और टेंशन आ गई कि मैं जाने के लिए बैठी हुई हूँ, कहीं मुझे वो इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में मुझे वो रोक ना लें। तो अम, वो दिन भी बहुत प्रेशर में गुज़रा। सेकंड डे फिर कॉल आ गई थी स्टेशन से कि अब तो स्टेशन आ जाए। मैंने कहा अब तो पता नहीं क्या मसला है कि ये पीछे ही पड़ रहे हैं ना अब। खैर मैंने अपने हस्बैंड को लिया, व्हीलचेयर पे वो स्टेशन, उनकी कार आती है उसमें हम बैठे, स्टेशन पे गए, वो भी संडे वाले दिन। पूरा स्टेशन खाली, सिर्फ 2 ऑफिसर्स थे, वो तो ऐसे बैठे हुए थे, तो गन्स वन्स उनके लगी हुई और सब कुछ तैयार, उन्होंने रूम में लेके गए हमें पूरा। फिर उनकी वही सारी बातें शुरू, रिकॉर्ड हो रहा है, अब आप जैसे बोलेंगी वो सब रिकॉर्ड होगा, ये होगा। मैंने कहा आप तो 2.5 घंटे पहले भी तो मुझसे बातें करके गए। कह रहे नहीं अभी फिर आपका ये बयान लिया जाएगा, क्योंकि आप तो वहाँ पे मौजूद थी, आप तो सस्पेक्ट। मैंने कहा मैं कैसे? कह रहे नहीं हम तो सबको लेंगे अब उसमें। कह रहे फर्स्ट है आप ही हो गई ना। आप फर्स्ट सस्पेक्ट है। जब मैंने सस्पेक्ट सुना ना मेरी तो सांस लेकिन मैं उनको ऐसा शो कर रही थी कि ऐसे मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत, यहाँ पे आने के लिए मैं बैठी थी, टिकट मेरा हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या गया। कह रहे नहीं आपसे तो फर्स्ट सस्पेक्ट तो आप ही है ना, अब आप बताएंगे। फिर वही सारी बातें, वो कैसा था, दरवाजे का कलर कौन-सा था, क्या चाबी आपके पास है? मैंने कहा चाबी अगर मेरे पास होती, तो मैं अंदर नहीं चली जाती, मैं दरवाज़ा क्यों बजा रही होती? मेरे पास कोई चाबी नहीं है। अम, अ, आप लोगों ने झाँकने की कोशिश की, पर्दे कितने हटे हुए थे? नहीं लाइट तो आप मुझे बताएँ। इतना मेरा दिमाग उन्होंने घुमाने की कोशिश की, लेकिन जो मैं उसी मौके पे थी, जो मैंने देखा था। ये मुझे कहते हैं कि मैंने कहा आप लाइट बार-बार कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? तो कहने लगे क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो लाइटें बंद थीं।
मैंने कहा क्या? तो मैंने कहा इसका मतलब है जिसने मारा वो अंदर था? मतलब तो यही हुआ ना कि वो भी अंदर था? तो कह रहे हैं कि नहीं, तो आप भी तो वहाँ थी। मैंने कहा मैं तो बाहर थी ना, मैं तो बाहर थी, मैं अंदर थोड़ी थी। तो वो कह रहे नहीं, जब हम पहुँचे तो लाइटें बंद थी। मुझे खैर कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर मुझे कहते हैं कि एकदम से पेपर्स निकाले, मेरे सामने रखे और कहने लगे ये आप हैं? मेरी पिक्चर्स थी। मैंने कहा हाँ, मैं हूँ। वो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ कैमरे लगे होते हैं, चलते-फिरते हमारी पिक्चर्स आ गई थी। और वो इतनी क्लियर पिक्चर्स थी, तो ज़ाहिर मैं हूँ तो हूँ, यहाँ साइन करें, ये आप हैं। मैंने साइन किया, मैंने कहा हाँ, ये मैं ही हूँ, ये आपकी भतीजी है। मैंने कहा हाँ, ये तो अभी 18 साल की भी नहीं है, इसको प्लीज़ मत बुलाइएगा, ये बेचारी परेशान, नहीं ये भी आएगी, इससे भी पूछेंगे। मैंने कहा आपने मुझसे सब पूछ लिया तो उसको बुलाने की क्या ज़रूरत है? कह रहे नहीं, इससे भी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये भी आपके साथ गई थी, तब पता करेंगे हम। है मेरी पिक्चर्स के नीचे साइन वाइन लिए सारे के, ये आप ही हैं। ये कहने लगे कि आपको कुछ याद आए तो फिर आप हमें बताइएगा और अभी आप जा सकती हैं। खैर मैं फिर वापस घर पे आ गई और बहुत तकलीफ भी हो रही और समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चक्कर में फंस गई। मैं तो अच्छे के लिए गई थी। खैर ये पहली रात ये हुआ मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ भी। खैर कि हम सोने के लिए लेटे तो जैसे ये हैंगिंग स्टैंड होता है ना, इसमें आप कोट्स वगैरह रूम में टांग देते हैं, तो कॉर्नर पे रखा हुआ था बिल्कुल। हम लेट गए, कोई 15-20 मिनट बाद सोए भी नहीं थे, तो वो पूरा स्टैंड ही गिर गया। अब ज़हन में आता है गिर गया होगा भाई, कुछ खराबी हो गई होगी, कुछ कुछ हमने इतना नोटिस नहीं किया, वैसे ही परेशान थे। इसलिए बाग आई गई हो गई। एक फिर दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन फिर लेटे सोने के लिए, तो मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है उस पे परफ्यूम गिरता है, परफ्यूम गिरा। फिर मैंने अपना लैंप खोला तो देखा परफ्यूम बिल्कुल ऐसे नहीं उल्टा हो जाता है, वो हुआ था। अब मेरे हस्बैंड, मैंने बच्चे पहले बताया कि वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते और मुझे भी वो ऐसे करते थे, कुछ नहीं हुआ है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड डे मैं आपको बताती हूँ कि रूम का दरवाज़ा हम लोग ना थोड़ा खोल के, ऐसे जैसे लॉन्च की हल्की सी लाइट भी आ रही, खोल के सोते, तो दरवाज़ा जो है इस स्पीड से बंद हुआ है कि बाकायदा प्रेशर, और वहाँ आपको पता है सारी जो विंडोज़ होती हैं वहाँ हवा का कोई चक्कर नहीं है, सब बंद होती हैं। थोड़ी भी हवा नहीं आती, सर्दी क्योंकि इतनी ज़्यादा होती है। वो इतनी प्रेशर से बंद हुआ कि वो किसी ने खींच के बंद किया हो अपनी तरफ ना, धाड़ आवाज़ आई है बिल्कुल। ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। अब जो मेरे हस्बैंड नहीं मानते ना इन चीज़ों को, उस दिन वो हिल गए थोड़ा। कह रहे हैं ये क्या हुआ है? मैंने कहा अब आपके सामने ही हुआ है, मैं आपके बराबर में लेटी हुई हूँ, ये जो हुआ है ये आपके सामने ही हुआ है। तो कहते हैं कि हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, आज ज़्यादा हो गया। मैंने कहा आज क्या, 3 दिन से ही हो रहा है, जो भी हो रहा है, क्या हिंट है मुझे नहीं पता, ऊपर से वो हमें नहीं छोड़ रहे हैं। क्या लिंक चल रहा है इस चीज़ का मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या अ प्रॉब्लम आ रही है वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर वो रात भी गुज़र गई। फिर मेरी भतीजी उसका ऑफ था, वो आई हुई थी, वो रुक गई, उसने कहा आज मैं रुक जाती हूँ, तो रुकी हुई थी वो। एक वो मेरे बेडरूम में बैठी हुई थी, सॉरी वो नमाज़ पढ़ रही थी मेरे बेडरूम में। तो वो रात के कितने 10 बजे, हाँ, 10 या 11 बजे का टाइम था, वो इशा पढ़ रही थी, तो एकदम चीखती हुई रूम से निकल कर आई है और मुझे कहती है कि वो तो अंकल, तो वो आपके बेड वाले साइड पे बैठे हुए थे। मैंने कहा कौन से अंकल? कहती है जिनकी डेथ हो गई। मैंने कहा अरे तुम पागल-वागल हो, मुझे क्यों डरा रही हो? कैसे बैठ सकते हैं वहाँ पे आके और तुम मुझे डरा रही हो? मैं अभी बहुत वैसे ही परेशान हूँ। कहती नहीं पप्पू, मैंने देखा है वो बैठे हुए थे वहीं पे और वो बिल्कुल जैसे हँसते हैं ना उस तरह हँस रहे थे। मैंने जब नमाज़ के लिए सलाम फेरा तो वहीं बैठे थे। मैंने कहा तुम इस तरह की बात ही मत करो, मुझे वाक़ई डर लग रहा है अभी। तो खैर बच्ची ने मुझे ये बताया। अच्छा, वो जॉब भी करती है तो सुबह उसने कहा मैं यहीं से जॉब के लिए चली जाऊँगी। तो वो 5 बजे उठती है जॉब के लिए ना, जाती है जब। तो फिर जब वो घर वापस आई जॉब से तो मुझे कहती है मैं आपको एक बात बताऊँ, जब सुबह मैं शूज़ पहन रही थी ना, तो वो क्योंकि मेरे डोर के साथ बिल्कुल पूरा शीशा लगा हुआ है, तो वो जब वो कहती है ना बाहर ऐसे नहीं नज़र पड़ी, कहती मैंने उन्हीं अंकल को वहाँ खड़े हुए देखा। मैंने कहा बेटा आपने शायद बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया या कुछ कर लिया है, तो आपको शायद हर जगह वही नज़र आ रहे हैं। कह रही नहीं मैंने उनको देखा है, वही थे, मैंने उनको देखा है। उस बात को ज़िद कर रही है ना कि नहीं मैंने देखा है। हुँ, अब बच्ची है उसको मैं वो भी नहीं कर सकती, लेकिन वो इस चीज़ पे
बस ज़िद थी कि मैंने उन्हीं को देखा है। अच्छा, ये भी हो गया। बच्ची ने बता दिया सब। फिर कॉल आई दोबारा हमारे मेरे हस्बैंड के पास कि अब उस बच्ची का इंटरव्यू होगा। अब उससे पूछा जाएगा, सारा इन्वेस्टिगेशन उससे होगी कि क्या-क्या है ना। फिर खैर उसको बुलाया, तो फिर मेरे हस्बैंड साथ गए, मैं नहीं गई, मेरे हस्बैंड साथ गए। उससे सेम वही सब कुछ पूछा जो मुझसे पूछा था। वही सारे सेम सवाल है कि हमारे सवाल जो हैं वो मैच करेंगे, डिस्कस जाए। है ना? मैच कर रहे हैं। अब वो देखिए इन्वेस्टिगेशन वो तो यही होता है। हाँ, कि मैच कर जाएँ। अब वो बच्ची है, मैंने ये बोला था कि लाइट सारी जल रही थी, मैंने बोला हाँ, की लाइट भी जल रही थी, जो क्या वो जैसे एंट्रेंस होती है, मैंने कहा उसकी लाइट भी जल रही थी। बच्ची ने बोला नहीं, उसने जो देखा उसने कहा नहीं, शायद वो लाइट नहीं जल रही थी, वो उसका मौक़िफ़ था। तो थोड़ी-सी हमारी बात इधर-उधर हो गई, बाकी सब सेम था हमारा। तो फिर उससे भी पूछा कि तुम्हारी एक पिक्चर है कि तुम झाँकने की कोशिश कर रही हो ना पोस्ट बॉक्स के अंदर। उसने कहा हाँ, मैंने कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन मुझे वो बच्ची है, मुझे एक डर लगा कि अंदर से कोई मेरी आँख में पेंसिल ना मार दे, तो मैं ऊपर हो गई थी। उसने भी ये कहा कि मैंने भी देखा नहीं था, लेकिन मैं बेंड ज़रूर हुई थी देखने के लिए। लेकिन मैं देख नहीं सकी थी उसके अंदर, मैं डर गई थी। तो हुँ, उस तो फिर बताते हैं कि हम उसने ही पूछा कि क्या झाँकने का क्या मकसद है, आप लोग बार-बार इतना पूछ रहे हो? कहते हैं इसलिए कि बॉडी वहीं पड़ी हुई थी, बिल्कुल सामने। हम इसलिए हाँ, बता तो रहे हैं कि यहाँ पे बॉडी थे। जहाँ हम लोग खड़े थे, जहाँ हम बैल कर रहे थे, वहीं बॉडी पड़ी हुई थी। वहीं बिल्कुल दरवाज़े के साथ। और जिस वक़्त हम बेल कर रहे थे ना, आप यकीन करें मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल पे थे और मैं बेल बजा रही थी, तो मैंने कहा अपनी भतीजी से मैंने बोला, मैंने कहा देखा मुझे ना अजीब-सी फीलिंग हो रही है। पता नहीं करा आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अजीब इतनी झिरझिरी सी आने लगती है, कि कुछ पता चल जाता है कुछ, तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ अजीब-सी फीलिंग हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो बच्ची ने बेल बजाया, उसने कहा अंकल, अंकल, वो भी मुझे बोले नहीं कुछ है, कुछ मसला, ऐसे आपस में हम बातें कर रहे हैं, कुछ है, कुछ मसला है। वो बॉडी बिल्कुल दरवाजे के साथ। वो जो मेरे हस्बैंड के दोस्त ने देखा था ना, कहते कुछ पड़ा हुआ था दरवाजे के साथ, लेकिन समझ नहीं आया क्या पड़ा हुआ था। वो बॉडी पड़ी हुई थी उनकी, वो बिल्कुल दरवाजे के साथ ही थे। वो हो सकता है उन्होंने भागने की कोशिश की हो सकता है उनको वहीं मार दिया हो, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वो बिल्कुल दरवाजे के साथ थे। हुँ, अच्छा, जब हमें उनकी डेड बॉडी दी गई है, तो वो बिल्कुल कॉफ़िन के अंदर ना बिल्कुल ऐसे कीलें लगा के थी। तो जब मैं जनाज़े में हम लोग गए, तो वो पुलिस वालों ने सबको बोला कि ये आप खोल भी नहीं सकते और ऐसे ही इनको दफ़न करना है। तो उसका रीज़न भी पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि आप लोग इनको पहचान ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उनकी शक्ल बिल्कुल स्मैश कर दी गई है। आप नहीं पहचान सकेंगे। वो है बस मारा था क्या? वो आई डोंट नो, क्योंकि अभी तो केस चल रहा है, नहीं पता कि किस चीज़ से मारा उनको, लेकिन उनकी शक्ल ख़राब कर दी बिल्कुल। तो आप लोग पहचान नहीं सकेंगे, इसलिए हमने इनको बंद करके दिया है। आप यकीन करें, उनका जनाज़ा हुआ है और उनकी जो विश थी कि उनकी वाइफ़ के साथ उनको दफनाया जाए, वो एम्स्टर्डम के करीब ही था कब्रिस्तान, फिर वहाँ तक गए हैं, बारिश बहुत हो रही थी। वहाँ पे ख़ैर उनको एज़ इट इज़ हमने कॉफ़िन के साथ ही दफना दिया, कोई इनको देख नहीं सका। जो बंदा हमसे 1 दिन पहले बात हुई है, और उस दिन उनकी बर्थडे थी, जिस दिन उनके साथ ये हादसा हुआ उस दिन उनकी बर्थडे थी। अब अरे मेरा मसला ये जो था इंट्यूशन है ना, मेरी इंट्यूशन कह रही है ये किसी ने बदले में मारा है। ये रिवेंज है। आ, ये जिस तरह का हुआ है। अच्छा, उनका मसला ये था कि उनका सिर्फ़ एक ही बेटा, वो बस ये कहते थे मेरा तो एक ही बेटा है, मैंने क्या करना है, सब कुछ तो इसी का है। हॉलैंड में उनके 3 घर, ठीक है? एक बेटे का घर, एक उनका अपना घर और एक घर उन्होंने रेंट पे दिया हुआ। 3 अपने घर हॉलैंड के अंदर उनके अपने हैं। एक शॉप थी, वो भी रेंट पे दी हुई थी उन्होंने। तो बेटे की चल रही थी डिवोर्स का मसला। बेटे का डिवोर्स का मसला चल रहा था, वो मेंटली थोड़ा-सा डिस्टर्ब था। वो आईटी इंजीनियर, पढ़ा-लिखा बंदा। ये केएलएम में इंजीनियर, ये भी पढ़ा-लिखा बंदा। ये बंदा जो खुद केएलएम में इंजीनियर था। अच्छा, ये रिसेंटली रिटायर्ड हुए थे। अब ये बेटे को 6 महीने पहले अपने घर लेकर आ गए कि तुम्हें ब्रेकफास्ट दे दिया करूँगा, खाने पकाने के शौकीन, सारे काम करने के शौकीन, तुम आ जाओ बेटा, तुम अकेले पड़े हुए हो। अब जब ये हमारे घर आते तो बेटे की बात करते, आके बैठते जब भी कि वो आज ऐसे मूड में था,
आज खाना नहीं खा रहा था, आज मुझसे उसने बदतमीज़ी की, आज ऐसा किया। जब भी यहाँ उसी की बात करें। जिस दिन उनकी मैं शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ, जिस दिन उनकी डेथ हुई है, उस दिन उनकी बर्थडे थी। उन्होंने कॉल किया और कॉल करके कहते हैं कि ये आज मुझसे बहुत बदतमीज़ी कर रहा है और मैं इसको फ़िश खिलाने के लिए ले जाना चाह रहा हूँ और वो वहाँ पे नया रेस्टोरेंट खुला है और ये मेरे साथ जाना नहीं चाह रहा है और ना मुझसे बहुत बदतमीज़ी कर रहा है। हुँ। तो मेरे हस्बैंड ने समझाया चलो कोई बात नहीं है, तुम दिल पे मत लो ऐसा। कहने लगे नहीं मुझे एक बात और पता चली है कि ना इसके रूम से मुझे कुछ खाली बॉटल्स मिली हैं और मैं ना आज इससे पूछूंगा तो तुमने ये क्या हरकत की है, तुम अब ये काम भी करने लगे हो। बॉटल्स निकली हैं तुम्हारे रूम से तो मैं इससे पूछूंगा। पठान पठान थे वो। तो अब जो हमें लग रहा है कि या तो उनकी आपस में फाइट हुई, क्या हुआ बाप ने पूछा होगा, मुझसे लग रहा है शायद देते ही नहीं, बॉटल वगैरह मार दी, कुछ किया। तो बेटे से क्योंकि फिर केस नहीं हो रही अभी तक? बेटा तो उठा लिया ना पुलिस ने। बेटा तो बेटा घर पे नहीं था। हाँ, बेटा घर पे नहीं था लेकिन पूरी स्पेशल फोर्स आई है उसको पकड़ने के लिए, वो अपने घर पे था। आप यकीन करें इतनी बड़ी फोर्स थी उसको पकड़ने के लिए कि पता नहीं जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ने जा रहे हो। 20 से 25 लोग उसको पकड़ने के लिए गए और 3 से 4 घंटे लगे हैं उसको घर से निकालने में मतलब है इसका और मतलब उसको लेके गए। तो हाँ, तो मैं आपको अब सिनेरियो समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो आपको असल में आपको वो नहीं समझ रहे, मुजरिम नहीं समझ रहे। वो आपसे ना पूरी जो मर्डर से 1 घंटे 2 घंटे पहले की पूरी वो है ना लाइफ स्पैन जो उस 2 घंटे में हुआ, क्योंकि आप फर्स्ट वो हैं इनके पास गवाह के तौर पे, तो आप उनको पूरा वो सिनेरियो खींच के दे रही हैं कि क्या हुआ होगा 2 घंटे पहले या उस वक्त एग्जैक्टली। उससे वो सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये अब उनके पास सीसीटीवी तो आ गई होगी, आपकी भी तस्वीरें आ गई होंगी, लेकिन उनकी भी आ गई होंगी जो मर्डर घर के अंदर दाखिल हुआ होगा या बाहर निकला होगा। तो उनको पता ही होगा ना कि किसने मारा। जब आपकी तस्वीरें इतनी क्लियर हैं तो उनकी भी होंगी। बहुत देर। तो वो पूरा केस बिल्डअप करें अराउंड दैट सन। सर मसला क्या है? मसला ये है कि अगर उनको ना कुछ हियरिंग उसकी मेरे सामने ही कोई 3-4 हियरिंग हो गई, लेकिन उसको उसको वो जेल में नहीं लेके जा रहे हैं। वो अभी तक सिर्फ लॉकअप के अंदर ही है। नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी लगी रहेंगी। वो पूरा केस बिल्डअप होता है ऐसा। सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको वो जो केस है ना वो कोर्ट में रखना पड़ता है, जज के सामने रखना पड़ता है। तो उसके लिए पूरे गवाह शवाहिद सब जमा करने पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताइए, वो जो सारा मर्डर और ये सब तो एक जगह पे, आपके घर में अंकल क्यों आ रहे हैं? मैं वही तो पूछना चाह रही थी कि मैंने इसीलिए कॉल की कि ये सब तो एक जगह पे चल रहा है, कत्ल सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो नज़र आ रहे हैं और जो चीज़ें मैंने बताया कि वाक़ई वो स्टैंड गिरा, फिर दरवाज़ा कब बंद होना, बच्ची को नज़र आना, वो क्या बताना चाह रहे हैं? वो मुझे समझ नहीं आया ना कि वो क्या हो रहा है? वो क्या चीज़ है फिर? आई थिंक वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेट कर। हाँ, आई थिंक एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग इतने कंसर्न थे, शायद वो आपकी फैमिली के साथ या आपके हस्बैंड के साथ इतने क्लोज थे, और बहुत ज़्यादा जी वो। मतलब इतने क्लोज थे कि आपको जाना पड़ा ना ढूंढने के लिए कि भाई कहाँ है, खैर जी, खैर। ढूँढने के लिए जाना पड़ा। जी, जी, हम ही पहले थे जी। तो वहीं दरवाजे पे जब उनकी डेड बॉडी पड़ी होगी तो वहीं कहीं उनका हमजाद भी होगा, वो भी देख रहा होगा आपको, या अल्लाह! हुँ, हुँ, आपकी हुँ। गाड़ी में ही बैठ के आ गया। नहीं वाक़ई सीरियसली मैं बिल्कुल दरवाज़े के साथ जो बताया गया कि बिल्कुल दरवाज़े के साथ और फिर वे उसको बच्ची को उस तरह से नज़र आना और फिर वो उनके डेथ से कोई 4-5 दिन पहले उनका कुछ कुछ सामान था बहुत ज़रूरी, वो उन्होंने हमारे स्टोर में रखवा दिया कि ये रख दो ज़रा ना। हमें तो नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। वो भी उन्होंने रखा लाके हमारे स्टोर के अंदर ना, कि मेरा कुछ सामान है, वो कुछ उनके पाए गए, उन लोग कपड़े-वपड़े थे, क्या थे। भाई हमने तो बता दिया वो भी कि हमारे पास इस तरह का मसला है, आप वो भी देख सकते हो, पुलिस को भी बता दिया हमने। तो मैं तो अब स्टोर में जाते हुए भी डर रही हूँ, अपने ही स्टोर में जाते हुए। क्योंकि बच्ची भी वो देख चुकी है उनको और उनका कुछ चीज़ें भी वहाँ पे रखी हुई हैं और इवन वो दो के जो उन्होंने सामान मुझे लाके देते थे ना रोज़ाना के लिए, तो ग्रोसरी करके लाके देना, चीज़ें लाके देना, तो जिस चीज़ को हाथ लगाओ, ये तो ये लेकर आए थे, ये तो ये लेकर आए थे। वो सामान तक अभी तक मैं वहाँ जो छोड़ कर आई वहीं पड़ा हुआ है वो।
और अब हस्बैंड घर में अकेले हैं? जी, जी, मेरे हस्बैंड वहाँ पर हैं, मेरी भतीजी भी उनके साथ है, बाकी वो वहाँ पे जो ये और इस दौरान हाउस जब बोल जब आप इधर आई हुई हैं, इस दौरान तो कोई नई अपडेट नहीं आई? कोई और नए वाक़यात तो नहीं हुए? नहीं, नहीं, वही मुझे बताती रहती है और मुझे डराती रहती है कि वो आज किचन में से आवाज़ आ गई थी, आज वो सामान गिरने की कुछ आवाज़ आ गई थी। मैं स्टोर में गई तो वो सूटकेस उस तरह से पड़ा हुआ था, मैंने तो इस तरह रखा ही नहीं था। तो इस तरह की उसने मुझे बहुत सारी अपडेट्स अब तक दे दी हैं, तो मैं तो अभी जाऊँगी तो पता चलेगा कि और क्या हुआ। कि बाकी और डराने वाली जो बातें थी, वो वही मुझे बताती रहती है कि अभी वो वही साथ है उनके। कि हीटिंग बंद की थी, रात को हीटिंग चल जाती है। मैंने कहा हीटिंग खुद ब खुद कैसे चल सकती है जब तक उसको पूरा घुमाओ नहीं? कही नहीं कुप्पू, मैं रोज़ रात को अपने हाथ से बंद करती हूँ और मेरी रात को गर्मी से आँख खुलती है और हीटिंग फुल ऑन होती है। मैंने कहा ये कौन खोल रहा है हीटिंग? तो आज ही बल्कि चैट में मुझे बता रही थी, पूरी हीटिंग कह रही 3 दिन से यही हो रहा है, फुल हीटिंग चल रही होती है। तो मैं तो बस यही पूरा केस था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था। मैंने कहा चलें बताती हूँ कि मैं इस वक़्त इस चीज़ से गुज़र रही हूँ मैं और मुझे 3 दिन बाद जाना भी है वापस।